दिखने में स्पाइसी और खाने में स्वादिष्ट रेडीमेड मसाला पैकेट से बनी खट्टी मीठी और चटपटी स्वादिष्ट नींबू चटनी। आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेके आए हैं बिना गैस जलाए बहुत कम सामान में आसान तरीके से बनी खट्टी मीठी और चटपटी स्वादिष्ट नींबू चटनी की रेसिपी। यदि एक बार आप हमारे तरीके से इस तरह की नींबू चटनी बनाकर खा लोगे तो आप लोगों का बार बार इस तरह की नींबू चटनी खाने का मन करेगा। आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे बिना गैस जलाए नींबू चटनी आसान तरीके से कैसे बनाएं। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बिना गैस जलाए नींबू से खट्टी मीठी और स्वादिष्ट चटपटी चटनी। नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने 1 केजी फ्रेश नींबू लिए हैं। हमने सारे नींबू को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश करके सूती कपड़े से पोंछ लिया है। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा है। आप लोग नींबू की चटनी बनाने के लिए एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी नींबू की चटनी बनाएं तो मार्केट से बिना दाग धब्बे वाले और फ्रेश नींबू खरीदें। यदि आप लोग फ्रेश नींबू की चटनी बनाएंगे तो चटनी लंबे समय तक चलेगी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। सबसे पहले हम सारे नींबू को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। नींबू को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से बीच में से कट करेंगे। इस तरह से हमने नींबू को 8 भागों में कट कर लिया है। नींबू को कट करने के बाद इनके सारे बीज निकाल देना है और नींबू के ऊपर जो ये वाइट कलर का पार्ट है इसको भी हम चाकू से हटा देंगे। सारे नींबू को इसी तरह से कट करना है। यदि हम नींबू के ऊपर से ये वाइट कलर का पार्ट नहीं हटाएंगे तो हमारी चटनी खाने में कड़वी लगेगी। इसलिए सारे नींबू से इस तरह के वाइट पार्टों को हटाना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमने सारे नींबू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सारे नींबू को कट करने के बाद नींबू के ऊपर जो वाइट कलर का पार्ट था उसको भी हमने निकाल दिया है और इनके बीज भी अलग कर दिए हैं। इस तरह से हमने बीज और वाइट पार्ट को निकालकर अलग प्लेट में रख दिया है। अब हम इनको फेंक देंगे। अब हम सारे कट किए हुए नींबू को मिक्सी के जार में पीस लेंगे। इनका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। हमने नींबू पीसने के लिए मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसमें थोड़े नींबू ऐड कर देंगे। हम मिक्सी के जार में थोड़े थोड़े नींबू लेकर इसका पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमने थोड़े नींबू लेकर मिक्सी में दरदरा पेस्ट बना लिया है। ऐसे ही हम सारे नींबू का पेस्ट बनाएंगे। अब हम नींबू के पेस्ट को बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हमने सारे नींबू का मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। अब हम नींबू चटनी बनाने के लिए मसाले तैयार कर लेंगे। नींबू चटनी बनाने के लिए और हमने ऐड किया है रेडीमेड पांचाल मसाले के पैकेट से 1 कटोरी मसाला। हमने खट्टी मीठी नींबू की चटनी बनाने के लिए नींबू चटनी मीठा नींबू अचार मसाले का पैकेट लिया है। नींबू चटनी बनाने के लिए इस तरह का पांचाल मसाले का रेडीमेड पैकेट मार्केट में किराना शॉप पर कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। नींबू चटनी बनाने के लिए और हमने ऐड किया है 1 किलोग्राम पिसी हुई चीनी। हमने नींबू चटनी बनाने के लिए जिस मात्रा में नींबू लिए हैं उसी हिसाब से चीनी भी ऐड की है। आप लोग अपने हिसाब से नींबू चटनी बनाने के लिए चीनी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इस तरह से हमने नींबू चटनी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। ज़रूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको घर पर तैयार किए हुए मसाले से खट्टी मीठी नींबू चटनी बनाना बताई थी। घर पर तैयार किए हुए मसाले से बनी नींबू चटनी की रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप वहां पर जाकर देख लेना। आज की रेसिपी में हम आपको रेडीमेड पैकेट से नींबू चटनी बनाना बता रहे हैं। हम लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए नींबू चटनी बना रहे हैं। आप लोग नींबू चटनी बनाने के लिए
अपने हिसाब से भी सामान ऐड कर सकते हो। नींबू चटनी बनाने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने नींबू चटनी बनाने के लिए बड़ा बाउल लिया है। अब हम नींबू के पेस्ट को बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम नींबू में थोड़ी थोड़ी चीनी ऐड करेंगे। इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें फिर से चीनी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। हमने चीनी को नींबू में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें नींबू चटनी मसाला ऐड कर देंगे। इस मसाले को भी अच्छे से मिला देंगे। हमने नींबू चटनी मसाले को भी नींबू में अच्छे से मिला लिया है। हमने नींबू चटनी बनाने के लिए पांचाल के 200 ग्राम नींबू मसाला पैकेट से आधा मसाला नींबू चटनी बनाने के लिए यूज किया है। बाकी बचे हुए मसाले को अब हम साइड में रख देंगे। चटनी को और स्पाइसी बनाने के लिए और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच सफेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक। नींबू चटनी को चटपटा बनाने के लिए और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे चटनी का कलर अच्छा आएगा। इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला लिया है। इस तरह से बिना गैस जलाए खट्टी मीठी और चटपटी स्वादिष्ट नींबू चटनी बनकर तैयार है। इस तरह से नींबू चटनी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से नींबू चटनी बनाकर आप लोग कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और इसका यूज़ खाने में 3 से 4 मंथ तक कर सकते हो, ये खराब नहीं होगी। इस तरह से नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनाकर आप लोग पराठे, चपाती, दाल चावल, खिचड़ी और राइस के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब हम नींबू चटनी को कांच के कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। हमने नींबू चटनी रखने के लिए इस तरह का कांच का कंटेनर लिया है। हमने कंटेनर को साफ पानी से अच्छे से वॉश करके सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। इसके अंदर थोड़ा भी पानी नहीं लगा है। जब भी आप लोग अपने घर पर नींबू चटनी बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप लोग नींबू चटनी रखने के लिए कंटेनर ले वो कांच का होना चाहिए। आप लोग नींबू चटनी रखने के लिए तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम का कंटेनर नहीं ले, कांच का कंटेनर ले, वरना आप लोगों की चटनी खराब हो जाएगी और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम सारी नींबू चटनी को कांच के कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। हमने सारी नींबू चटनी को कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है। इस तरह से खट्टी मीठी नींबू चटनी बनाकर आप लोग चटनी को बनाने के तुरंत बाद से ही खाने में इसका यूज कर सकते हो और कंटेनर का ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और इसका यूज खाने में लंबे समय तक कर सकते हो, ये खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी रेडीमेड मसाला पैकेट से नींबू चटनी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से नींबू चटनी बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।